हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की गणित की जो आपके पास आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उससे आपको चैप्टर नंबर 3 कराने वाली हूँ। इस बुक का हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो एक बार पहले चैप्टर देखते हैं, फिर अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो चैप्टर का नाम है आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें आपको पता है कि कुछ एक्सरसाइज डिलीट है, तो चैनल पे डिलीटेड सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं आज अपनी कौन सी प्रश्नावली से, प्रश्नावली 3.3 से, क्योंकि जो पीछे की प्रश्नावली है ना वो सारी डिलीटेड में है। ठीक है, चलिए, आपको पता है ना कि इस चैप्टर में आपने दो मेथड सीखे हैं। कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, बस आपको एक्स और वाई जो आपके दो चर होते हैं इनका मान निकालना होता है। आप कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। कोई भी मेथड यहाँ लिख के नहीं दिया, एक बार मैं आपको इस बुक में दिखा दूँ दोनों मेथड जो आपके पास हैं वो कौन कौन से हैं। जितने ये उदाहरण है ना हम इनको भी करेंगे, ऐसा नहीं है इन्हें नहीं करेंगे। देखो, एक ही आपके पास विधि ये है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और एक है आपके पास विलोपन विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। आप कोई से भी दोनों में से कोई सी भी विधि लगा के उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। ज़्यादातर विलोपन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा कम लगाएंगे, वो थोड़ी लेंदी हो जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आपके पास 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0। तो x और y का मान निकालना है आपको यहाँ पर। तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉपी में एक एक क्वेश्चन हल करेंगे अच्छे से, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो समीकरण आपके पास ये दो दे रखे हैं, पहले मैं यहाँ समीकरण लिख रही हूँ दोनों ही। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं, बुक को हटा देते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे हल करें, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये गुणांक तो इनके एक जैसे हैं नहीं, एक्स और वाई के, या तो इनको एक जैसे कर लेती हूँ, है ना, तो आसान हो जाएगा मेरे को यहाँ पर हल करना। तो इसमें मैं 7 से गुना कर देती हूँ, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। इसमें 7 से गुना कर देते हैं और इसमें किससे करते हैं, 11 से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 11x + का 15y + का 23 = 0 है, इस पूरे समीकरण को 7 से गुना कर दिया। और जो दूसरी समीकरण थी 7x - का 2y - का 20 = 0, इस पूरी समीकरण को मैंने 11 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर गुना करके मैं साथ के साथ लिखती भी रहूँगी। तो जब आप 7 को 11 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 77x आ जाएगा। प्लस जब आप 7 को 15 से गुना करोगे तो आपके पास 105y आएगा। प्लस जब 7 से 23 को गुना करोगे तो 161 आएगा। ठीक है, चलो अब इससे करते हैं। तो ये आ जाएगा 77x - 2 से गुना करेंगे तो 22y आ जाएगा। अब 11 को आपको क्या करना है, 20 से करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो हमने विलोपन विधि लगाई है यहाँ पर। क्लियर, अब यहाँ पर साइन चेंज, ठीक है, ये तो आपस में देखो दोनों कट गए। अब 105 भी और 22 भी दोनों ही आपके पास क्या हो गए हैं, प्लस के हो गए हैं, तो दोनों को प्लस कर दो आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 127y आ जाएगा। ये भी दोनों आपके पास प्लस के हो गए, 161 और 220, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 381 आ जाएगा। यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हो, 127y = में माइनस का 381 हो गया। अब आप देख लो ये इससे पूरा पूरा कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो y = माइनस का 381 हो गया। ठीक है, और अपॉन में आ गया 127, तो y का मान आ गया -3। जब आप एक का मान निकालोगे तो दूसरे का मान तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, किसी भी एक समीकरण में आप इसको रख दो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मैंने मानी थी 11x + का 15y + का 23 = 0, यही थी। अब ये 11x तो ऐसे ही रह गया, प्लस 15 y की जगह माइनस का 3 रख दिया, प्लस का 23 = 0। 11x 15 3 जा 45 पर माइनस का आएगा, प्लस का 23 हो गया, इज इक्वल्स टू में 0 हो गया।
ठीक है। अब 45 में से 23 को माइनस करोगे तो 22 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। इस 22 को मैं उधर ले गई, x का मान यहाँ से कितना आ गया 22 सॉरी 22/11 कट किया तो 2 आ गया x का मान। तो x और y का मान निकालना था पहले में, वो निकल गया हमारा। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको दोनों समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है। तो 3x माइनस का 7y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर है y माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा गुणांक इनके एक जैसे नहीं है। अब क्या किया जाए, देखो पहली बात तो यहाँ x यहाँ है और y यहाँ है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर किससे करते हैं 3 से कर देते हैं। इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो। तो मैंने यहाँ पर 2 से गुना कर दिया तो ये हो गया 3x माइनस का 7y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ 3 से गुना किया है। ध्यान से देखो, इसको मैं इधर ले आई हूँ और इसको इधर ले गई, पर जो साइन थे वो एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब गुना करके यहाँ लिख रही हूँ तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 2 को 7 से किया तो 14y आ जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा माइनस का 6x हो गया, प्लस का यहाँ पर क्या हो गया 3y माइनस का 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है ये पहले से ही। ठीक है। 14 में से 3 जाएगा तो आपके पास 11 बचेगा, पर माइनस का बचेगा। 20 में से 9 जाएगा तो भी 11 बचेगा, प्लस का बचेगा। तो माइनस का 11y इज इक्वल्स टू माइनस का 11 हो गया, कट हो गया। y का मान यहाँ से 1 आ गया। किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखो या 2 में, और x का मान निकाल लो। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अब हम आगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 थी मेरे पास 3x माइनस का 7y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा जो मान निकला था वो निकला था 1 निकला था y का। तो y की जगह मैंने क्या किया 1 को रख दिया। ठीक है ना यहाँ तक। अब ये हो जाएगा 3x माइनस का 7 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3x इज इक्वल्स टू में -3, x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.7 है, और 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल्स टू 0.8 है। हल ही करना है, बस इस बार आपको पॉइंट में दे दिया है। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू मैं 1.7। थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी वाली समीकरण लिखूंगी मैं यहाँ, क्योंकि ऊपर मैं उसको थोड़ा सा हल करूंगी अभी। ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के 10 ले लिया, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 ले लिया, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 ले लिया। क्लियर। तो ये मेरे पास 10 यहाँ पर आ गया हर में, तो ये आ गया 4x प्लस का यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू में यहाँ आ गया 17/10। 10 से 10 कट गया तो फाइनली समीकरण क्या बन गई 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 17। ये अब समीकरण 1 हो गई। उसी तरीके से इसमें यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लिया, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लिया, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लिया, हर में 10 आ गया। ये हो गया 7x माइनस का 2y, यहाँ आ गया 8/10। ये कट गया। समीकरण क्या बन गई 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फिर वही विलोपन विधि लगा देते हैं। ठीक है। तो 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 17 है, इसमें मैंने 7 से गुना करूँगी, और यहाँ पर मेरे पास है 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8 है, इसमें मैं 4 से गुना कर देती हूँ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर गुना करके लिखते हैं। तो 7 4 जा मेरे पास हो जाएगा 28। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना 28x प्लस 7 3 जा हो जाएगा 21, तो 21x। अब 7 को 17 से भी इंटू करना है, ऐसा नहीं है इससे नहीं करना।
तो 7 7 जा 49, 7 + 1 119 आ गया। 4 से किया तो 4 7 जा 28x, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। साइन को चेंज कर दिया, ये तो कट गया। अब 21 और 8 दोनों ही प्लस के हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 29y। अब 119 में से आपको क्या करना है 32 को माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 87। अब y का मान कितना आ जाएगा 87 अपॉन में कितना आ जाएगा 29। अब आप ये देख लो कि ये 29 की टेबल से कट हो रहा है, बिल्कुल 3 पे हो रहा है, तो यहाँ से मेरा y का मान निकल के आ गया 3। किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रखो या इसमें y का मान, और x का निकाल लो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पहले समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है कि आपके पास 4x + 3y = 17 है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, आपने y का मान अभी कितना निकाला है 3 निकाला है, तो इस 3 को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो 4x + 3, y की जगह 3 रख दिया, तो 4x + का 9 = 17। 4x में 17 - 9 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। 4x = 8 हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो x का मान 2 आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। x/2 + y = 0.8, 7 अपॉन x + y/2 = 10 है। देखो थोड़ी अलग सी है ये समीकरण, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर करते हैं। एक है मेरे पास x/2 + का y = 0.8, इसको यहाँ हल करेंगे। दूसरी समीकरण मैं यहाँ लिख लूँ जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, ये। पहले इन दोनों को हल करो। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है, ये 2 कर दिया, इसको यहाँ पर 10 कर दिया दशमलव हटा के, तो ये हो जाएगा x + का 2y, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8/10, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इससे काट दिया, 5 आ गया, 5 इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये हो गया x + का 2y, और यहाँ पर आ गया 8, तो ये आ गया 5x + का 10y = में 8। एक समीकरण तो बन गई, चलो मेरी बन गई। अब ये दूसरी वाली हल करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। ये 7 ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर हर एक जैसा किया, तो ये हो गया मेरे पास 2x + का y = का 10 ऐसे ही है। ध्यान से समझना बिल्कुल। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2x + का y, ठीक है। 7 2 जो हो जाएगा 14 आपके पास, 14/2x + का y = 10 हो गया। इस पूरे को दूसरी साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अभी तो समीकरण ही बना रहे हैं, उसके बाद इनका हल भी करना है। 10 2 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 10y आ जाएगा। ये बन गई दूसरी समीकरण। अब देखो यहाँ भी 10y है और यहाँ भी 10y है, अब आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख दो अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है मेरे पास 5x + का 10y = 8, और समीकरण 2 है मेरे पास यहाँ पर 20x + का 10y = में 14। साइन को चेंज कर दिया मैंने, ये कट गए मेरे। यहाँ आ जाएगा माइनस का 15x। अब 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, पर माइनस का ही बचेगा, ये कट गया। x कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 6/15, कट करोगे तो 3/5 आपका आ गया। किसी भी एक समीकरण में रख दो और y का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं 5x + 10y = 8 है, तो उसके अंदर रख देते हैं यहाँ पर। तो
पहले यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपके पास 5x प्लस का 10y है इज इक्वल्स टू में अगर हम एक बार देख लें दोबारा तो 8 है, ठीक है। और x का मान जो आपने यहाँ पर निकाला वो आपने निकाला यहाँ पर 2/5। एक बार ध्यान से दोबारा देखो, जब आप इसे 3 की टेबल से कट करोगे तो ये 2/5 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 3 5 जा 15, तो 2/5 आ गया है। इसको यहाँ रख देते हैं। प्लस का 10y, इस 5 से ये 5 कट गया तो यहाँ पर बचा 2 प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 8। तो 10y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो 6 आ गया। y कितना आ जाएगा 6/10, कट कर दो तो 3/5 आ गया y का मान। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। अगेन समीकरण बनानी पड़ेंगी पहले, फिर हल करना पड़ेगा ना, तो पहले इनको यहाँ लिख लेते हैं। देखो तो 7 ब्रैकेट में y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। एक समीकरण ये है, पहले इसी को हल कर लेती हूँ फिर दूसरी लिख दूंगी, ठीक है। तो ये 7y प्लस का 21 माइनस अंदर इंटू किया तो 2x माइनस 2 2 जा 4 हो गया, तो 7y माइनस का 2x हो गया। 21 और 4 जो है ये माइनस के हैं, 21 प्लस का और वो माइनस का, तो माइनस कर दो 17 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इस 2x को उधर ले गई प्लस का हो गया, 7y को उधर ले गई माइनस का हो गया, साथ के साथ 17 को भी उधर ले गई, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 14 माइनस का 17। तो 2x माइनस का 7y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 तो बन गई। अब दूसरी यहाँ लिख रही हूँ पहले मैं बुक में से देख के, ये है दूसरी, इसको पहले हल करेंगे फिर समीकरण दूसरी बनेगी। तो ये आ गया 4y माइनस का 8, यहाँ आ गया 3x माइनस का 9, ठीक है। तो 3x प्लस का 4y हो गया यहाँ पर। अब देखो माइनस माइनस दोनों ही माइनस के हैं, 8 और 9, तो प्लस हो जाएगा 17 आ जाएगा, पर माइनस का आएगा। इस 2 को भी इधर ले आओ, तो ये आपके पास आ गया यहाँ 3x प्लस का 4y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण आ गई। अब हम इन दोनों को हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, पर गुणांक एक जैसे नहीं है, तो यहाँ 2 से 3 से गुना कर लूँगी और यहाँ पर किससे करूँगी 2 से। तो पहले लिख देती हूँ दोनों समीकरण में यहाँ। तो पहली समीकरण थी 2x माइनस का 7y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने क्या किया 3 से गुना किया। दूसरी समीकरण थी 3x प्लस का 4y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने क्या किया 2 से गुना किया। तो 3 2 जा 6x, 3 7 जा 21y, 3 3 जा 9 हो गया। 3 2 जा 6x, 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 19 2 जा आपके पास कितना होता है 38 होता है। साइन यहाँ पर चेंज हो गए आपके, ये तो कट गया। अब 21 और 8 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 29y आ गया। अब 38 तो प्लस का है लेकिन 9 माइनस का है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये 29 उधर चला गया तो माइनस का बन गया, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसको किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है मेरे पास 2x माइनस का 7y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। y की जगह मैंने क्या किया यहाँ पर 1 रख दिया है, ठीक है। तो 2x माइनस यहाँ पर आ गया 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 10 को उधर ले गई तो प्लस का हो गया, x का मान यहाँ से 5 निकल के आ गया। क्लियर?
ये था क्वेश्चन 5। तो अगर आप ध्यान से देखें ऐसे आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चन है अभी इस प्रश्नावली में। 5 तक हमने आज कर लिए, बाकी के मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। सीबीएसई में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। देखो लास्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके पास, टोटल 47 क्वेश्चन है। अब 47 के 47 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस को करेंगे, आज हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको इस बुक के अब सारे ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बुक के जो ये RD शर्मा है आपके पास हिंदी मीडियम की, उसके सॉल्यूशंस मिल जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि इसके जो ये आपके पास उदाहरण है जो सॉल्व किए हुए हैं, ये भी मैं आपको कराऊंगी इसी बुक से। तो बहुत जल्द इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।